भाई सीए फाउंडेशन का आप चाहे कोई सा भी अटेम्प्ट देने जा रहे हो, पर आपको चैप्टर की वेटेज पता होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं एक प्रॉपर वेटेज बताने वाला हूं हर एक चैप्टर की, और लास्ट में एक बोनस टिप भी देने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशन को एनहांस ही करेंगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मैं इस चैनल पर सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहा हूं, और पास्ट 7 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस मेरे को है, जिसमें मैं बच्चों को गाइड कर चुका और उनको 100 में से 100 मार्क्स भी दिलवा चुका हूं, चाहे फिर वो क्लास 12th की बात हो और चाहे आपके सीयूईटी की बात हो। और अब इस बार बारी है मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं उन लोगों को सीए फाउंडेशन में मार्क्स दिलवाने की। तो बच्चों एक एक करके चैप्टर की बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ जरूरी चीजें आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि भाई देखो, जब आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हो या नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को दोनों के लिए बनाते हैं, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपका पेपर 3 सेक्शन में बटा है, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं बिजनेस मैथमेटिक्स की, जो आपका 40 मार्क्स का आता है। मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि पूरा इस वीडियो पे ट्रस्ट करना, क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है। ICAI अगर कुछ चेंजेस करता है अपने पेपर में तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, मैं लाइबल नहीं हूं। तो मैं पास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस देने वाला हूं, एक एक चीज का आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से क्या वेटेज हमारे इसके अंदर बनती है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैथ्स का जो चैप्टर होता है रेशियो प्रोपोर्शन वाला, जिसमें लॉगरिथम भी आता है और इंडिसेस भी आता है, इससे 4 to 5 क्वेश्चन हर साल देखने को मिले हैं। कभी 4 भी आए हैं, कभी 5 भी आए हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि कभी 4 कभी 5? तो बेटा अगर आप नीचे देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन इक्वेशन के भी लिखे हैं। तो होता क्या है कि कभी एक क्वेश्चन इक्वेशन का बढ़ा दिया जाता है और कभी ऊपर वाले में से एक घटा दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। तो यहां से आपको पता लग गया कि इक्वेशन से आपका 3 और 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो एक सलाह दूंगा कि अपने सीए फाउंडेशन के ICAI मॉड्यूल के किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करना, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे फिर स्टैट्स की बात हम करने वाले हैं। हर एक चीज जरूरी होती है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। बहुत ही इररेलेवेंट टॉपिक होगा तो मैं इस चैनल पर आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करवा भी रहा हूं, तो उसके अंदर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, इसको आप छोड़ सकते हो। चलो जी, अब एक एक करके हर एक चैप्टर की बात करते हैं, और लास्ट में एक ऐसी बोनस टिप दूंगा कि आपको सुनकर मजा आएगा। तो देखो भाई, लीनियर इनइक्वालिटी, यहां से आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अगर मैं आपसे बात करूं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की, तो भाई यहां से आपके 13 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं। सब इसके बारे में बात करते हैं, पर मैं आपको आज एक रियलिटी देता हूं। भाई देखो, पिछले अगर आप 5 पेपर का ट्रेंड उठाओगे ना, 5 से 6 पेपर का, तो कभी ना कभी आपको एक बार ऐसा देखने को मिला था कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब यहां है समझने वाली बात कि सर यहां से 13 से 15 क्वेश्चन जब आएंगे तब क्या करना है, और अगर सिर्फ 6 क्वेश्चन आएगा और मैं इस 15 के भरोसे गया था तो क्या करना है। इसीलिए कहते हैं कि प्रिपरेशन को पूरी तरीके से करना है। थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगा, पर जो अपना क्राइटेरिया है, जो अपना डिस्टिंक्शन लाने का वो है कि भाई 70 तो नंबर क्रॉस करने हैं या जिसको 40 क्रॉस करने हैं, वो नहीं रुकना चाहिए। तो दोनों तरीके से बात करते हैं कि अगर इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन आए तब क्या, तब बाकियों में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे आगे के चैप्टरों में थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां से वो क्वेश्चन को बढ़ा देता है, यहां से वो क्वेश्चन को बढ़ा देगा। लेकिन अगर इसमें 13 से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चंस आते हैं भाई? देखो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी के भी टाइप्स है, जिसमें हम बॉन्ड्स पढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं, लीज पढ़ते हैं। तो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एन्युटी से तो 3-4 पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर टॉपिक भी ज्यादा होते हैं। तो भाई बात करें मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की, तो क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि ऐसा नहीं है कि भरोसा करके बैठ जाओ कि 13 से 15 आएंगे। दोनों चीजों के लिए तैयार रहो। जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो प्रैक्टिस करवाऊंगा, आगे मैं मॉक टेस्ट की तो मैं भी उस तरीके से करवाऊंगा कि किसी एक के अंदर सिर्फ 6 क्वेश्चन डालूंगा और किसी एक के अंदर 13 डालूंगा, ताकि आप दोनों के लिए बैलेंस रूप से तैयार हो पाओ, और होना भी ऐसा ही चाहिए। चलो आगे बात करते हैं, वही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंपल एप्लीकेशंस आती हैं इसकी। सिंपल 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक एक चीज अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर में जब हम अटेम्प्ट करने बैठेंगे और इस क्लैरिटी के साथ बैठेंगे, तो सरप्राइज अगर पेपर में हमें मिला तो हम डरेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए, फिर आता है आपका एपी और जीपी, जहां से 3 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं। फिर आपका रिलेशन फंक्शन, लिमिट्स। अच्छा, लिमिट्स को बड़ा अंडर एस्टिमेट करा जाता है। लिमिट्स से ना आरटीपी में भी क्वेश्चन आते हैं और पेपर में भी आ सकते हैं, तो लिमिट्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। मुझे भी पता है टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर आप देखो बिल्कुल ही नीलबट्टे सन्नाटा होकर बैठे हो और
प्राइम टाइम पे तैयारी करने के लिए आए हो, तो मैं कहूंगा कि भाई इग्नोर करो, फिर उन चैप्टरों पर टारगेट करो जो जल्दी समझ में आ जाए और ज़्यादा मार्क्स दे। ये समय बहुत लेगा, समझने पर नंबर कम देगा, और एमओएफ समझने में टाइम लेगा ज़्यादा पर नंबर भी ज़्यादा देगा। तो उस तरीके से स्मार्टली आपको चलना होता है। फिर बात करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस कितना बड़ा टॉपिक होता है ना, लेकिन एक बात बताऊं, जब सीए की तैयारी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री हट जाती है तो ये आसान हो जाता है। तो उस तरीके से तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, और अगर मैथमेटिक्स और फाइनेंस से कम बने तो यहाँ ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस रूप से तैयार होना है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मैथ के अंदर सबको। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये ना सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ना तुरुप का इक्का साबित होता है, क्योंकि आता 20 नंबर का है, ठीक है, और तैयार भी बड़े प्यारे तरीके से होता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं सब टॉपिक में से। 4 टॉपिक है हमारे, चारों टॉपिक में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें से 6 डाल दिए, इसमें से 4 डाल दिए, पर एवरेज 5-5 इसमें से बनेंगे। जो सारे टॉपिक अच्छे हैं, आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। फिर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो बच्चों यहाँ समझना जरूरी है, ये भी 40 मार्क्स की है। यहाँ भी ना आपके पहले 2 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं, जो समय लेंगे। जैसे पहला चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है ना, सैम्पलिंग, स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। न्यूमेरिकल इसमें कम है, थ्योरेटिकली ज़्यादा है। या 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पूरी बात सुनना भी। और उसके बाद आता है प्रैक्टिकल टाइप का चैप्टर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन। यहाँ भी 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब है समझने वाली बात, देखो ये बोल जरूर रहा हूं मैं 9 से 10 क्वेश्चन, यहां से तो देखे गए हैं 8 से 9 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे, पर यहां चेंजेस होते देखे हैं मैंने। एक पेपर ऐसा भी देखा जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, एक में सिर्फ 4 भी थे, और एक में 6 भी थे। तो उस तरीके से हमें तैयार होना है कि दोनों तरीके से पेपर के मोड में हम रेडी रहें, क्योंकि अगर यहां क्वेश्चन कम हुआ तो नीचे ज्यादा हो जाएगा। ये नहीं कि इसमें ज्यादा हो जाएगा, नीचे ज्यादा हो जाएगा। तो उस तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। ये नहीं कि कोई वीडियो देखी थी, सर ने कहा था यही कर जा, भाई देखो कर जाओगे, फिर बाद में आके टीचर को गाली दोगे, मुझे गाली दोगे, क्या फायदा उस बात का। थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लो ना, कि सर इसमें चेंजेस अगर हो सकता है तो मुझे गलत नहीं होना है, मुझे तैयार होना है उसके लिए। तो उस तरीके से प्रिपरेशन को लेकर जाओ। आखिर तू भी मेरा भाई बहन है यार, मैं तेरे साथ गलत क्यों करना चाहूंगा। जो रियलिटी है वो मैं तेरे को समझा रहा हूँ। अगर मुझे आईसीआई का पेपर पता होता तो समझ ना, इसके आगे बोलूंगा तो फिर वही है, मैं बोलूंगा शब्द बाहर मैं अंदर, वो नहीं होना चाहिए। आ जाओ। अब अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, 6 से 7 क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं, कभी 4-5 भी बनते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करूं, प्रोबेबिलिटी से ही बनता है, 4 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। और इसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 4 क्वेश्चन। इंडेक्स नंबर से रेगुलर बेसिस पे 5 क्वेश्चन देखने को मिले, कभी कभार एक आधा ऊपर नीचे होता है, पर रेगुलर बेसिस पे देखने को मिले हैं। तो आई होप आपको हर एक चैप्टर में क्लैरिटी मिली होगी। खासकर जो हवा बना हुआ है कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस से सही में इतने क्वेश्चन आते हैं, वो आज आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बोनस टिप पर। तो देखो, अगर आप प्रिपरेशन के इस पड़ाव पर हो, है ना, तो आप लोग किस ऑर्डर में प्रिपरेशन करो। मैं आपको कहूंगा, जब आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग को करो। किसको करो? लॉजिकल रीजनिंग को। क्यों करो? जरा सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। अगर हम तैयारी करें और कोई ऐसी चीज पढ़े जो मुझे जल्दी से समझ में आ जाए और मेरे क्वेश्चन भी बन जाए, तो कॉन्फिडेंस अपर लेवल पे नहीं जाता क्या? सोच के देखो। यस सर, अपर लेवल पे जाता है कॉन्फिडेंस, तो क्योंकि समझ में आने लगता है। मैथ की खास बात यही है, देखो पूरा जो अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को तोड़े तो खाली मैथ नहीं है, पर दिमाग में तो मैथ ही बोला जाता है ना, सीए फाउंडेशन की मैथ क्लियर करनी है। तो मैं कहूंगा कि प्रिपरेशन में सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग करो। 100 में से 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, 20 यहीं पर बन जाएंगे, 20 यहीं पर बन जाएंगे। इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको? दूसरा सुनो, मैथमेटिक्स और फाइनेंस करो, 13 नंबर यहां से बन जाते हैं पिछले साल के ट्रेंड पे। 6-7 ऊपर नीचे होगा तो ये आपको मैंने समझा दिया उसके बारे में। अभी हम एक एस्टीमेट ले रहे हैं कि 13 आ रहे हैं, तो यहां से 13 नंबर बन जाएंगे। फिर आपका स्टैटिकल वाला जो चैप्टर था वो पढ़ो यहां से, और फिर आपका सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ो, जो 2 चैप्टर एक साथ मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बताए थे। तो आपके टोटल यहां सब मिला जुलाकर 50 नंबर बन जाते हैं। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे इसमें थोड़े कम नंबर बनते हैं, इसमें भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कम क्वेश्चन आ जाए। अरे कितने कम हो जाएंगे? 5-5 कम कर दो, 50 हटा दो, 50 में से 10 हटा दो, 40 तो फिर भी बन रहे हैं ना, 40 तो फिर भी बन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो बोनस टिप यही है कि इस ऑर्डर में आप पढ़ाई करो तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। और बोनस चाहिए? ये लो,
इसके बाद करना इंडेक्स नंबर। जो बच्चे विदाउट मैथ वाले थे ना 12वीं क्लास के, उनके लिए कायदे का सौदा है ये, विदाउट मैथ वालों के लिए जड़ी बूटी है ये। इंडेक्स नंबर करो, सिंपल एंड सॉर्टेड 5 नंबर अंदर, फिर कॉरिलेशन रिग्रेशन 4 नंबर अंदर, तो 9 यहां से हो गए। तो अगर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के साथ कोई दुविधा नहीं होती है तो आपके 60 नंबर की प्रिपरेशन हो जाएगी, और कोई दुविधा हो जाती है, नंबर कम बनते हैं उसमें, तो आपके 50 तब भी खड़े नंबर है। तो इसके बाद बाकी चैप्टरों का ऑर्डर जो आपको रखना है वो रखो, पर कैलकुलस को लास्ट में रखना, ये बात मेरी याद रखना। तो आई होप आप मुझे भी याद रखोगे और कमेंट में लिख कर जाओगे जो भी आपको समझ में आया इस वीडियो में। और किसी और चीज की डिमांड हो तो जरूर करिएगा बच्चों। और सीए फाउंडेशन इस बार निकालना है, मैं पूरी मदद कर रहा हूँ वन शॉट्स के थ्रू। वन शॉट में आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, तो उम्मीद है आप पढ़ोगे। और अगली वीडियो में मिलते हैं, और किसी भी प्रकार का डाउट आप मुझसे पूछना चाहते हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन हो जाओ, पर्सनली मुझे वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।